हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइज़र्स के टाइप्स के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन है उनका। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और पोटासिक फर्टिलाइज़र का क्लासिफिकेशन है, यानी ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन वाले 4 होते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब आज अपने बात करते हैं फॉस्फोरस वाले। फॉस्फोरस वाले मैंने बताया था 3 होते हैं। पहला, जल में विलय या जल में घुलनशील, तो नाम से स्पष्ट है, जल में घुलनशील होंगे, यानी कि जो फर्टिलाइज़र हैं वो जल के अंदर आसानी से घोल बना सकते हैं। सेकंड होगा जल में अविलय, या तो अविलय होंगे या फिर आंशिक विलय होंगे, परंतु क्या है, ये साइट्रिक अम्ल में विलय होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, साइट्रिक अम्ल में विलय। और थर्ड जो होते हैं वो किसी के अंदर विलय नहीं होते हैं, जल व साइट्रिक अम्ल में अविलय। ठीक है, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जल में विलय होते हैं, जल में अविलय परंतु साइट्रिक अम्ल में विलय होते हैं, जल व साइट्रिक अम्ल में अविलय होते हैं। तो नाम से स्पष्ट है इनका, तो जल में घुलनशील होंगे, जल के अंदर आसानी से घुल सकते हैं, जिनके बाद में उसका अपने मृदा में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अब अपने मान लो मिट्टी के अंदर डालेंगे तो वो जलीय विलयन वहाँ पर बना करके पौधों की जड़ों के पास जा सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है SSP, DSP, TSP, यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। इसके अंदर क्या है, 16% फॉस्फोरस पाया जाता है। 16, 32 और 48 ग्रेड है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जल में अविलय परंतु साइट्रिक अम्ल में विलय, इसका एग्जाम्पल होता है बेसिक स्लैग। बेसिक स्लैग एक एग्जाम्पल इसका होता है हड्डी का चूरा। हड्डी का चूरा ये आंशिक रूप से जल में विलय होता है। ये चीज़ याद रख लेना, जल में अविलय होते हैं परंतु कुछ मात्रा में जल में घुल भी सकते हैं। तो जो हड्डी का चूरा होता है वो आंशिक रूप से यानी थोड़ी बहुत मात्रा में जल में विलय होता है। जल व साइट्रिक अम्ल में अविलय, इसके अंदर होता है सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो रॉक फॉस्फेट होता है। रॉक फॉस्फेट है वो इसका एग्जाम्पल होता है। तो ये तो हो गए फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के जो टाइप्स हैं वो हो गए। आगे अपने बात करते हैं पोटासिक फर्टिलाइज़र। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है क्लोराइड रहित, ठीक है, और दूसरा मान लो क्लोराइड युक्त या क्लोराइड सहित। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गए। चलो पहले इसकी बात करते हैं अपने क्लोराइड युक्त। ठीक है, क्लोराइड है, ये क्लोराइड आयन है जिनके अंदर क्लोराइड आयन पाया जाता है। क्लोराइड युक्त का एग्जाम्पल होता है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसका जो सूत्र है रासायनिक सूत्र KCl होता है। पोटेशियम क्लोराइड रासायनिक नाम है। ठीक है, तो ये होता है, इसके अंदर 58 से 60% पोटास की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर याद रखने वाली बात है कि यह क्लोराइड युक्त जो फर्टिलाइज़र है पोटास का वो होता है। और एक चीज़ याद रख लेना, जो पोटास होता है यानी पोटेशियम होता है वो किसी भी फसल में क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, क्वालिटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी क्वालिटी इम्प्रूव करता है, इसलिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग है पौधों के अंदर, किसी भी फसल के अंदर अपने करते हैं वो इसीलिए करते हैं, परंतु जो क्लोराइड आयन की मौजूदगी के कारण वो उसकी क्वालिटी को कम
कर देता है, इसलिए कुछ फसलों के अंदर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे गन्ना है, चुकंदर है, शक्करकंद है, चाय है, आलू, ठीक है। इस प्रकार की फसलें, एक तम्बाकू है। इस प्रकार की फसलों के अंदर इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग करेंगे इन फसलों के अंदर तो इनकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे गन्ने में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, चुकंदर में भी शुगर यानी चीनी बनाई जाती है तो शुगर की मात्रा कम हो सकती है। इसी प्रकार आलू है, आलू के अंदर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो सकती है। तम्बाकू में निकोटीन की मात्रा कम हो सकती है, और ये चीज़ होती है क्लोराइड आयन की उपस्थिति के कारण। इसलिए इन फसलों के अंदर पोटास अगर अपने को देना है, पोटास की मात्रा की पूर्ति करनी है, तो वो K2SO4 से करेंगे, ठीक है, जिसको SOP बोलते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास, ठीक है, यानी पोटेशियम सल्फेट से इसके अंदर पोटास की पूर्ति की जाती है। तो ये हो गया। अब सेकंड है इसमें क्लोराइड रहित। क्लोराइड रहित का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट यही है, K2SO4, जिसको SOP बोलते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास। इसमें याद रख लेना 48 से 52% पोटास की मात्रा पाई जाती है, और यह क्लोराइड रहित होने के कारण MOP के बाद में दूसरा फर्टिलाइज़र है जिसका प्रयोग पोटास देने के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर मात्रा याद रख लेना इतनी होती है, और इसके अंदर 58 से 60% होती है। इसका प्रयोग इन फसलों के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्लोराइड आयन होता है जिससे इनकी गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। तो ये हो गए आपके फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइज़र के जो वर्गीकरण था, टाइप्स थे, वो हो गए हैं। जो चीज़ें आपके आने वाली थी एग्ज़ाम में वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है सारी।